Dear student, Assalamu alaikum. So yesterday I was discussing about Syndicate past paper 2004. So today I will discuss about Syndicate past paper 2005. Okay, so हमने पहले डिस्कस किए थे 2004 के एमसीक्यूज जो सिंध एमडीकेट हुआ था, जो बहरिया यूनिवर्सिटी ने कराची ने कंडक्ट किया था सिंध में। तो पहले भी कई सारे एमडीकेट टेस्ट जो हैं वो बहरिया यूनिवर्सिटी कराची ने कंडक्ट करवाए हैं सिंध में। 2005 के जो एमडीकेट है वो भी बहरिया यूनिवर्सिटी ने वो डीएमसी एंड एसएमसी ने कंडक्ट करवाए हैं। ओके, आज हमने डिस्कस करना है पास्ट पेपर जो 2005 में एमडीकेट सिंध में कंडक्ट करवाया गया है। तो हम चलते हैं कि इसमें कौन से सब्जेक्ट थे। तो आप सभी जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश है। तो अभी वही हम डिस्कस करेंगे। एक बेस्ट जो है वे से आपको मैं समझाऊंगा कि ये टेस्ट कैसी ली गई थी 2005 में। ओके, चलते हैं इसमें कौन से एमसीक्यूज दिए गए थे और कौन से एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं, और ये सारा आप इस चैनल पे जो है आप देख सकेंगे कि इस टेस्ट में कौन कौन से एमसीक्यूज जो थे वो रिपीट हुए थे। ओके, तो अभी जो 2024 में रिकंडक्ट होने वाली है एमडीकेट जो 8 दिसंबर को आईबीए सखर ने कंडक्ट करवाने जा रहा है। उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर द एमडीकेट स्टूडेंट फॉर द रिकनेक्ट एमडीकेट इन 2024। ये मौका जो है आप जरूर इस चैनल पे ज्वाइन करें चैनल को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ओके, अभी तक मेरे चैनल पे जितने भी स्टूडेंट है उसी ने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, या किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस मौके को फायदा हासिल हो जाए उन्हीं लोगों को। ओके, तो अपने मकसद पे चलते हैं। यहाँ पे सारा एमडीकेट पहले भी हमने आईबीए जो कंडक्ट करवाने जा रहा है सिंध में एमडीकेट जो रिकनेक्ट होने वाली है। ओके, तो पहले जो रिकनेक्ट नहीं थी, पहले एमडीकेट करवानी थी कराची की, लेकिन डाउ ने कनेक्ट किया एमडीकेट 2024 में। अभी रिकनेक्ट होने वाली है। तो ये आईबीए सखर ने डिसीजन लिया है। तो मैं आज आपको वो बताऊंगा कि कितने एमसीक्यूज होंगे और कितने नहीं होंगे। ओके, अभी 2005 के पास पेपर आपको मैं करवाऊंगा। ओके, चलते हैं अपनी टारगेट पे। इसमें आपको मैं कंप्लीट डिटेल दूंगा बायोलॉजी के 30 एमसीक्यूज, केमिस्ट्री के 30 एमसीक्यूज एंड फिजिक्स के 30 एमसीक्यूज। ओके, एंड इंग्लिश। तो मैं आपको एक इसी चैनल पे आपको यही सारी एमडीकेट की टेस्ट जो है आपको मिलेगी। ओके, तो अभी तक मेरे चैनल पे जिन लोगों ने भी अभी तक पिछले वीडियो मैंने अपलोड किए हैं आईबीए के पास पेपर जो 1998 में एंड 1999 के एंड 2000, 2001, 2002 जो भी इसमें दिया गए हैं आईबीए ने कंडक्ट किया है एमडीकेट सिंध में। वो बहुत हेल्पफुल हैं एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर एमडीकेट 2024 स्टूडेंट के लिए। के पिछले वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, तो पहले वो देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप आगे बढ़ जाएं। और ये एमडीकेट जो मैं करवाने जा रहा हूं अभी आपको, तो यही सारे लेक्चर आप सुने। ओके, तो अभी चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज पे। तो इसमें एमसीक्यूज में क्या दिया गया है देखते हैं, और सारे एमसीक्यूज आपको मैं यहीं क्लियर करवाऊंगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यूज में दिया गया है सेक्शन बायोलॉजी 2005 रिंग वॉर्म इज काज्ड बाय। जो रिंग वॉर्म होता है वो
काज क्या करता है, उसी का इसी में आंसर दिया गया है। करेक्ट आप चुनेंगे, पहले आप मेरे कमेंट में जवाब दीजिएगा कि इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो मैं आपको बता ही देता हूं, जो रिंग वॉर्म होता है वो काज करता है फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड वॉर्म का, बी फंगस का, सी प्रोटोजोआ का, डी नन ऑफ अबो। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास वो फंगस होता है, न कि हमारे पास राउंड वॉर्म होते हैं, न कि प्रोटोजोन होते हैं, न कि नन ऑफ अब होते हैं। सो इसी का करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास होता है वो फंगस होता है, जो रिंगवॉर्म का काज करता है। ओके, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्लियर हो गया रिंगवॉर्म। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड, जो हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड। ओके, सो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो और फाउंड एडजस्टेंट, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो किडनी के सामने होता है, जस्ट एडजस्ट होता है, कि हार्ट के एडजस्ट होता है, कि लंग्स के एडजस्ट होता है, कि लिवर के एडजस्ट होता है। सो आप सभी जानते हैं, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो किसी के एडजस्ट होता है, तो वो फाउंड किया जाता है हमारी किडनी के। ओके, न कि हार्ट, न कि लंग्स, न कि लिवर के। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास इज अ किडनी। ओके, किडनी इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नंबर 3 एमसीक्यूज पे। When a diploid egg is formed without fertilization, is a without fertilization, जो एक डिप्लॉइड होता है वो फॉर्म्ड होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ए पैराथेनोजेनेसिस। जो पैराथेनोजेनेसिस होती है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के होती है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास पैराथेनोजेनेसिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नंबर 4 एमसीक्यूज पे। The drastic change in climate over a past century has been illustrated by, ये पूछ रहा है कि ड्रेस्टिक चेंज होती है क्लाइमेट जो ऊपर चढ़ता है पास्ट सेंचुरी के हिसाब से, उसकी इलस्ट्रेट जो होती है वो उसको हम क्या कहते हैं? सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास वार्मर विंटर। ओके, ये इंक्रीज रेनफॉल भी नहीं होती, ये डिक्रीज तो हो ही नहीं सकती। ओके, देन उसके बाद क्लाउडर विंटर तो हो ही नहीं सकती, ये कैसे? ये तो बहुत गलत है। देन उसके बाद जो वार्मर विंटर होता है वो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देन उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं नंबर 5 एमसीक्यूज पे चलते हैं। दी अपटेक ऑफ मिनरल इन अ प्लांट अकर थ्रू, सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास नंबर 5 का रूट हेयर। जो रूट हेयर होता है वो अपडेट करता है मिनरल्स को इन दी प्लांट में। ओके, तो उसके थ्रू जो करता है वो रूट हेयर को करता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ए। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नंबर 6 एमसीक्यूज पे। पॉजिटिव जीट्रोपिज्म, पॉजिटिव जीट्रोपिज्म बाय द रूट सिस्टम लीव फ्लावर। सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास रूट, जो रूट होता है वो पॉजिटिव जीट्रोपिज्म होता है। देन उसके बाद हम 7 एमसीक्यूज पे चलते हैं। द इंटरनल मेंटेनेंस ऑन ह्यूमन बॉडी। ओके, यही एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इंटरनल मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, सो करेक्ट ऑप्शन इज अ होम्योस्टेसिस। ओके, सो इंटरनल मेंटेनेंस इन ह्यूमन बॉडी, सो करेक्ट ऑप्शन इज अ होम्योस्टेसिस, दैट इज कॉमनली नोन एज अ होम्योस्टेसिस। So maintaining in the human body is the internal maintenance. So you know very well. The correct option is हमारे पास होगा homeostasis, ना कि polypeptide excretion, ना कि epistaxis। So correct option हमारे पास होगा homeostasis। Then उसके बाद हम नंबर 8 पे आते हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है कि एनिमल विथ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो एनिमल होते हैं उसमें कौन सा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, किसमें होता है? सो वो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो होता है वो कॉकरोच होता है। जो कॉकरोच होता है उसमें से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कॉकरोच में। ओके, जो फ्रॉग होता है उसमें भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एज अ फ्रॉग। ओके, फ्रॉग में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एज अ स्नेक, जो स्नेक होता है उसमें भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। देन उसके बाद हमारे पास है डक, डक कोलाइड प्लेटिपस। ओके, डक ब्लड प्लेटिपस
ये भी इसमें भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास होगा वो होगा कॉकरोच। कॉकरोच इज अ करेक्ट ऑप्शन। कॉकरोच इज अ एनिमल विद ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ए कॉकरोच। देन उसके बाद हम 9 एमसीक्यूज पे चलते हैं। The ability of cell to swivel after absorption of न water। ये पूछ रहा है कि जो सेल होता है उसमें एबिलिटी होती है कि वाटर की एब्जॉर्प्शन के बाद क्या करते हैं, वो इनहिबिटेशन करते हैं, डिप्लाज्मोलाइसिस करते हैं, ग्यूटेशन करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास डी, प्लाज्मोलाइसिस करता है। ओके, जो सेल होता है उसकी एबिलिटी होती है सेल में कि आफ्टर एब्जॉर्प्शन के वाटर के बाद जो करता है काम वो डी, प्लाज्मोलाइसिस करता है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास डी, प्लाज्मोलाइसिस। ओके, देन उसके बाद नंबर 10 पे आते हैं, सेंसर्स दैट रिसीव स्टिमुलाई। सो सेंसर जो होता है सेंसरी न्यूरॉन, सो रिसीव द स्टिमुलस, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, न्यूरॉन। देन उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे नंबर 11 एमसीक्यूज पे। अ लिपिड मॉलिक्यूल इज अ कंपोज ऑफ ग्लिसरॉल फैटी एसिड इन अ रेशियो। ये पूछ रहा है कि लिपिड मॉलिक्यूल जो होता है उसका ये कंपोज होता है ग्लाइकोग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, उसका जो रेशियो होता है वो 1:3 होता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी इज अ करेक्ट। न कि 1:1, न कि 1:4, न कि 1:2। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास 1:3। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं, ये लिपिड का रेशियो पूछ रहा है। ओके, देन नंबर 12 पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन। इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सेशन नहीं है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सी, एन एनिमल salivating spontaneously as well as a bell ring without given food। ये without given food, so correct option is a C, आई ब्लिंक। ये तो रिफ्लेक्सेशन नहीं होता। नी जर्क ये भी नहीं होता। वेचरिंग ऑफ माउथ एट द साइट ऑफ न फूड, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी आई ब्लैंक होते हैं वो इनवॉलंटरी नहीं होता। रिफ्लेक्सेशन उसका प्रोसेस जो इनवॉलंटरी हो जाता है, अपने आप में कंट्रोल में नहीं आता, उसी प्रोसेस को हम रिफ्लेक्सेशन कहते हैं। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सेशन नहीं है, तो आई ब्लिंक जो होता है वो रिफ्लेक्सेशन होता है, और नी जर्क जो रिफ्लेक्सेशन होता है, और वाटरिंग माउथ साइट ऑफ न फूड ये रिफ्लेक्सेशन होता है। तो ये तो हो ही नहीं सकते। सो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट होता है हमारे पास। जो सी ऑप्शन होगा वो हमारे पास करेक्ट होगा। सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। ये पूछ रहा है नॉट अ रिफ्लेक्सेशन, सो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। एन एनिमल सेलिब्रेटिंग स्पॉन्टेनियसली एज वेल एज द पेयर रिंग विदाउट गिवन फूड। फूड नहीं लेते तो उसका प्रोसेस कैसे आगे चलेगा। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा इसका सी, एज एनिमल celebrating spontaneously as the bearing without given food। okay, do you understand? okay, then हम आगे बढ़ते हैं 13 MCQs पे। 50% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। सो जो 50% ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास जो प्लाज्मा होती है उसका बना हुआ होता है। सो प्लाज्मा इज अ 50% इन ब्लड वॉल्यूम। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ए, प्लाज्मा। देन 14 पे आते हैं, प्लाज्मोडियम कैन बी फाउंडिंग द मॉस्किटो। जो प्लाज्मोडियम होती है वो फाउंड की जाती है, प्लाज्मोडियम वो सिल्वरी ग्लैंड में जो होता है मॉस्किटो का सिल्वरी ग्लैंड उसमें पाई जाती है, फाउंड की जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ए, सिल्वरी ग्लैंड। देन उसके बाद नंबर 15 पे आते हैं, द फार्मूला ऑफ ग्लाइसरॉल। द फार्मूला ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड, ये पूछ रहा है अल्डिहाइड का फार्मूला। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास C3H5O3। सो करेक्ट ऑप्शन इज अ B is a correct option, glyceraldehyde C3H5O3। C is a correct, sorry B option is a correct। then हम आगे बढ़ते हैं नंबर 16 पे। a green single
called organism in the Protista kingdom? ओके, ये पूछ रहा है कि ग्रीन सिंगल कॉल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? सो यूग्लिना इज अ करेक्ट ऑप्शन. यूग्लिना इज अ ग्रीन सिंगल कॉल ऑर्गेनिज्म इन द प्रोटिस्टा इन किंगडम. ओके, सो 16 का करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सी, यूग्लिना. देन राइबोसोम्स आर अटैच्ड. जो राइबोसोम्स होता है वो किसके साथ अटैच होता है? वन अनदर, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज एंड अ सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर इज अ राइट नहीं है और गोल्जी बॉडी इज अ राइट नहीं है एंड एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इज अ राइट आंसर एंड सो वन अनदर इज अ नॉट करेक्ट आंसर. सो राइट आंसर होगा हमारे पास राइबोसोम का एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो अटैच होता है राइबोसोम्स के साथ. सो करेक्ट ऑप्शन इज अ बी. देन उसके बाद नंबर 18 पे आते हैं, द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म्स इन. सो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म्स इज, सो करेक्ट ऑप्शन इज नीडल्स is a wrong answer. Cones is a wrong answer. The gametophils is a wrong answer and C is a correct answer. Sporophils is a correct answer. Then उसके बाद नंबर 19 पे आते हैं, सोलनकिया is also called. सोलनकिया is also called जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? लेग्यूम फैमिली, पोटैटो फैमिली, नाइट शेड फैमिली और ए एंड सी. सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास पोटैटो फैमिली इज अ सोलनकिया कॉल्ड. देन हम 20 पे आते हैं, एट माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स. ओके, इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स. जो डॉटर सेल्स होता है उसमें माइटोसिस के क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ए 2n. ओके, न कि n, न कि 1/2n, न कि none of above. सो करेक्ट ऑप्शन 2n इज ए ऑप्शन. देन हम आगे बढ़ते हैं 21 MCQs पे. A purely marine phylum. So pure marine phylum is known as, आप सभी जानते हैं, B. Echinodermata. Echinodermata is a pure marine animal. So correct option Echinodermata. न कि मोलस्का, एनिलिडिया, आर्थ्रोपोडा. So correct option is B and Echinodermata. Then 22, which animal uses highly vascularized skin for respiration? Vascularization skin जो होती है वो हमारे पास जो 22 में MCQ दिया गया है, जो वेस्कुलाइज स्किन होती है रेस्पिरेशन के लिए, वो कौन सा एनिमल होता है? सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी, फ्रॉग. जो फ्रॉग होता है उसमें जो एनिमल, वो फ्रॉग एक एनिमल है, वो उसकी हाईली वेस्कुलाइज स्किन होती है इधर रेस्पिरेशन, फायर रेस्पिरेशन, न कि फिश, न कि स्नेक, न कि न्यूबॉर्न मैमल. सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी, फ्रॉग. Then 23, the end product of glycolysis, the correct option pyruvic acid is a correct option. Then हम आगे बढ़ते हैं 24 पे, process of transferring bacterium from a donor bacterium to receive bacterium. Donor bacterium to receive bacterium. So correct option is a conjugation. जो conjugation होता है वो क्या करता है? as a bacterium होता है in the form of bacterium that donor bacterium to receive bacterium is a correct option, conjugation. Then हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं 25 MCQs पे. Lamarck identified evolution as, जो लेमार्क था वो आइडेंटिफाई किया गया था एवोल्यूशन के नेचुरल सिलेक्शन और अक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड डिसयूज एंड यूज ऑर्गन म्यूटेशन थ्योरी. सो लेमार्क जो था उसने एक कैरेक्टर दिया था, उसको हमने कहा कि ये अक्वायर्ड कैरेक्टर हैं. ओके, ये फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में बढ़ते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी, अक्वायर्ड कैरेक्टर इज अ करेक्ट ऑप्शन. दिस थ्योरी इज इवॉल्व्ड फ्रॉम
landmark identify. Then 26 pH in blood, so you know very well 7.4, इसको हम 7.35 blood भी कहते हैं, is a correct option. So A option is a correct. देन जो ब्लड होती है, ब्लड की पीएच, पानी की पीएच तो 7 होती है, देन ब्लड की 7.4 जिसको हमने 3-5 भी कहते हैं, इसमें भी लिखते हैं ब्लड को। ओके, सो स्टूडेंट आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया। ओके, देन 27 में हम आते हैं, एन इकोसिस्टम इज अ पॉपुलेशन लिविंग टुगेदर, species living together, a community with a non-living and a community with a living non-living components. So 27 is the correct option. D, a community with a living and non-living. इकोसिस्टम जो होता है वो लिविंग में भी रहता है, नॉन लिविंग भी करता है काम। सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास डी। देन उसके बाद 28 पे आते हैं, डैश मूवमेंट। डैश मूवमेंट, डैश मूवमेंट इज ड्यू टू टच रिस्पॉन्स। So touch response is known as the thigmotropism. So thigmotropism is a correct option. जो होता है वो टच रिस्पॉन्स में काम करता है, ना कि फोटो मीन्स लाइट में तो करता ही नहीं, सेमी मोनो करता ही नहीं, थर्मो हीट में करता ही नहीं। टच रिस्पॉन्स इज अ thigmotropism एज अ करेक्ट ऑप्शन। 28 का जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट है। देन हम उसके बाद आगे 29 पे पढ़ते हैं, ascent of shape is governed the activity of living cell in the form of pituitary. This theory is known as, तो ये थ्योरी किसने दिया था? जो ascent shape जो था, ascent shape गवर्न किया activity of living cell in the form of pituitary, and this theory is known as physical force थ्योरी। सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ए, फिजिकल फोर्स थ्योरीज। देन लास्ट वन हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट वन एमसीक्यूज पे। अभी तक मेरे चैनल पे जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मेरे चैनल पे मेरे लेक्चर्स, अभी तक किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप तक जो भी मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड होते हैं तो आप तक जरूर पहुंचे। ओके, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, ये आपका भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। ओके, सो लास्ट वन एमसीक्यूज पे चलते हैं, 30 पे। इन cooking the earth's possibility beyond larynx. Okay, beyond larynx while sneezing below throat. So ये पूछ रहा है कि जो कफिंग होती है, in cuffing the respiratory, in cuffing the air possibly beyond larynx while sneezing is a below throw करते हैं जो mouth nasal cavity, none of these, both of these, none of these. So ये जो करते हैं कफिंग, जो एयर की पॉसिबिलिटी बियॉन्ड लैरिंक्स पे लगती है तो ये माउथ एंड नाजल कैविटी दोनों पे काम करते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। सी, बोथ ऑफ दीज इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो हमारा था बायोलॉजी का पोर्शन वो कंप्लीट हुआ। आगे हम चलते हैं केमिस्ट्री पोर्शन पे। नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज पे देखते हैं कि उसमें कौन से एमसीक्यूज दिए गए हैं। What will rank an electrolyte? ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट की रैंक कितनी है। What will make an electrolyte? इलेक्ट्रोलाइट कितनी बनाते हैं? ओके, कितनी बनती है? ओके, सो इलेक्ट्रोलाइट, salt dissolved in water, sugar dissolved in water, salt dissolved in inorganic solvent, all of above. So इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ए, salt dissolved in water। जब भी साल्ट जो हम डिजोल्व करते हैं वाटर में, जो साल्ट होता है NaCl जो हमारे पास होता है वो साल्ट, अभी जब भी हम डिजोल्व करते हैं वाटर में तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रोलाइट को प्रोड्यूस करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन उसके बाद नंबर सेकंड पे आते हैं केमिस्ट्री पोर्शन, जो एमडीकेट हुआ था सिंध में, जो
डीएमएस ने कनेक्ट किया था सिंध में 2005 की, जो पहले हमने डिस्कस करवाए हैं आपको पास पेपर, वो 2, 3, 4, 5 और 2, 3, 4 जो 3 टेस्ट थे वो बहरिया यूनिवर्सिटी कराची ने कंडक्ट करवाए हैं सिंध में। तो अभी ये डीएमसी एचएमसी ने जो कंडक्ट करवाए हैं सिंध में, तो उसी का ये सेकंड पोर्शन है जो केमिस्ट्री का पोर्शन दिया गया है। पहले हमने बायोलॉजी का पोर्शन करवाया है, देन उसके बाद केमिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है, उसकी बाद जो हमने डिस्कस करना है लास्ट वन फिजिक्स का, इंग्लिश का। सो अभी सेकंड नंबर पे चल रहा है कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स, एसिड बेस, वेक्टर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए केमिकल। ये सभी जानते हैं, बच्चा जानता है कि स्टडी ऑफ केमिकल इज नोन एज केमिस्ट्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नंबर थर्ड एमसीक्यूज पे। For Boyle's law, to the true which of the following must be fixed? Boyle's law में क्या प्रोसेस जो होता है वो फिक्स्ड होता है? आइसोथर्मल हीट कांस्टेंट होती है, आइसोकोरिक प्रेशर कांस्टेंट होता है, बेरिक प्रेशर, कोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, एडियाबेटिक होता है, दोनों होते हैं कि आइसोबेरिक होता है। बेरिक मींस प्रेशर। सो कांस्टेंट जो होता है वो हमारे पास टेम्परेचर होता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास जो 3 का दिया गया है यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन होगा आइसोथर्मल। Thermal means heat, means temperature, constant temperature. You know very well is a law. That law is known as Boyle's law. So correct option होगा हमारे पास A isothermal, न कि कोरिक, न कि बेटिक, न कि बेरिक। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ए। देन उसके बाद नंबर 4 पे हम आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लोरीन इज नॉट ट्रू? इसमें से कौन सी फ्लोरीन जो है वो ट्रू नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 19 प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। जो 19 प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, और उसके बाद जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो नहीं पाया जाता, एंड उसके बाद जो कंपाउंड होते हैं उसकी चेंज हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करते, न कि ऑक्सीजन स्टेट होती है, न कि फाउंड नेचर इन डाई एटॉमिक गैसेस होती है। सो जो 19 प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, सो यही प्रोसेस फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्लोरीन का ट्रू नहीं होता। ओके, सो यही प्रोसेस है जो 19 प्रोटॉन न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास P 19 प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। ओके, देन उसके बाद नंबर 5 पे पढ़ते हैं 5 को। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन टू कार्बन बॉन्ड? कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो किसमें होता है? जो एक चीज होती है, 2 3 चीज, जो एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा C2H2 C2H4। ये बढ़ गया, ये और बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास A C2H2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होता है, सो C2H2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन उसके बाद हम 6 नंबर पे आते हैं। गैसेस और गुड कंडक्टर। जो गैसेस होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं हाई प्रेशर पे, लो टेम्परेचर पे एंड लो प्रेशर पे, नन ऑफ अबो। जो गैसेस होती हैं ना वो गुड कंडक्टर होती हैं हाई प्रेशर पे, न कि लो टेम्परेचर होता है, न कि लो प्रेशर होता है, न कि नन ऑफ अबो होती है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ए हाई प्रेशर। जो हाई प्रेशर होता है उसमें से गैसेस जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं। देन उसके बाद नंबर 7 पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्टर्स? जो रिएक्टर्स होते हैं उसका रिएक्शन ज्यादा क्यों होता है, ये पूछ रहा है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन? रिएक्शन होता जब रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जब इंक्रीजिंग एनर्जी होती है, जब इंक्रीजिंग वॉल्यूम होता है, तब लोअरिंग
दी टेम्परेचर होता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी होता है। ये सभी जानते हैं, जब भी जो एंजाइम होते हैं वो केमिकल रिएक्शन को बढ़ाते हैं तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, तो उसको रिड्यूस करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नंबर 8 पे। बिटमिनस bituminous coal can produce by destructive distillation। destructive distillation में कोल टार ये काम नहीं कर रहा, कोल गैस भी नहीं करता, कोक गैस भी नहीं करता। सो कोल टेयर इज अ करेक्ट ऑप्शन। जो इसका है वो काम कर रहा होता है, बिटुमिनस कोल प्रोड्यूस इन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में काम करता है। देन उसके बाद पीरियड 3 पीरियड एलिमेंट हैव सेम atomic number, same mass number, same principal quantum number. So periodic 3 element have a principal quantum number। जो होता है वो इसमें करेक्ट होगा हमारे पास। सॉरी, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। जो पीरियडिक 3 एलिमेंट होते हैं वो उसका सेम एटॉमिक नंबर होता है। सो इज अ करेक्ट ऑप्शन ए। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नंबर 10। द tubular arrangement of dash principle called long term periodic table। long term periodic table। so correct option हमारे पास होगा our principle, Arndt rule, Pauli's exclusion, n plus l rule। so इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सी अवा प्रिंसिपल। ये पॉलिस एक्सक्लूशन की बात नहीं कर रहा, ये प्रिंसिपल कॉल्ड लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है पीरियडिक टेबल में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सी अवा प्रिंसिपल। जल्दी जल्दी चलते हैं नंबर 11 एमसीक्यूज पे। तो 10 भी हमने क्लियर कर दिया। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज। जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की वो क्या होती है, लीनियर प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ए। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, लीनियरली प्रोपोर्शनलिटी होती है टेम्परेचर के। देन उसके बाद 12 पे आते हैं। द काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल थ्योरी डज नॉट स्टेट। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल थ्योरी जो होती है वो कौन सी स्टेट नहीं करती। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ए। देयर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस व्हेन द गैसेस। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नंबर 13 पे। कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू। कैपिलरी एक्शन जो होता है वो सरफेस टेंशन की बात कर रहा होता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ए। देन उसके बाद नंबर 14 पे आते हैं। विच वन ऑफ दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसमें से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो हमारे पास क्लोरीन होता है, न कि ब्रोमीन, आयोडीन, पोटेशियम। सो करेक्ट ऑप्शन इज अ क्लोरीन। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 15 एमसीक्यूज पे। द ऑर्डर ऑफ व्हिच पीरियड 3 गैसेस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ये पूछ रहा है कि जो ऑर्डर होता है पीरियडिक 3 गैसेस के इन ऑर्डर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट जो होता है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोराइड, आर्गन। ये ऐसे आगे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये भी डिस्कस कर लिया। सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। जो पीरियडिक टेबल में ऑर्डर होता है 3 गैसेस के, जो उसकी ऑर्डर का जो एटॉमिक वेट होता है वो इंक्रीज किया जाता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोराइड, आर्गन। ओके, देन नंबर 16 पे आते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर डबल आफ्टर फिक्स्ड वॉल्यूम। ये इसमें फिक्स्ड वॉल्यूम है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो डबल हो रहे हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास प्रेशर भी डबल होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज द ए इज द करेक्ट। देन which of these ऑर्गेनिक। इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक है। सो 17 इज अ करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी। CH4 मीथेन इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन उसके बाद नंबर 18 पे हम आते हैं। अल्कीन इज द फर्स्ट। अल्कीन जो होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, न कि आगे भी होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास जो अल्कीन होता है वो अनसैचुरेटेड होता है। जो अल्केन होता है वो सैचुरेटेड होता है, उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। देन
अल्कीन की बात कर रहा है तो जो ANE पाया जाता है तो उसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन ये EN की बात कर रहा है अल्कीन की तो उसमें डबल बॉन्ड होंगे। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास B इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? उसमें उसके बाद नंबर 3 भी नंबर पे है जो YINE की बात कर रहा होता है तो उसमें 3 बॉन्ड पाए जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन वो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। इसमें अल्कीन की बात कर रहा है, लास्ट में E लगा हुआ है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास P अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? देन 19 पे चलते हैं। Which of the following has highest boiling point? इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगी इसमें से। सो बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो इथाइल ग्लिसरॉल की भी नहीं होती, डाइथाइल ईथर की भी नहीं होती, ये भी रॉन्ग है। एंड एसीटोन ये तो नहीं होगा। वाटर इज द करेक्ट ऑप्शन। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज अ वाटर। देन उसके बाद 20 पे आते हैं। द फर्स्ट अल्केन इज नोन एज, सो फर्स्ट अल्केन इज अ मीथेन। देन 21 the density of methane at 27 carbon and 2 atom is। सो ये पूछ रहा है कि डेंसिटी जो मीथेन की होती है 27 डिग्री पे तो उसकी 2 एटम क्या होंगे। सो 9.1 ग्राम पर एटीएम। ओके, सो डीएम क्यूब। देन उसके बाद 22 पे आते हैं हम। Which of the following is not a chemical change? इसमें से कौन सी chemical change नहीं है? So resting of iron, then refractive index, then boiling of water, then electrolytic calcium. So इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बॉइलिंग ऑफ इन वाटर। जो बॉइलिंग ऑफ इन वाटर होता है वो नॉट अ केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज नहीं होता। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सी, बॉइलिंग ऑफ इन वाटर। देन उसके बाद 23 पे आते हैं। व्हाट इज द ट्रू अबाउट वाटर डेंसिटी? वाटर के दरमियान ये पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू है। सो वाटर इज अ मोर डेंस देन आइस। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा बी, इट इज मोर डेंस देन आइस। बी ऑप्शन इज करेक्ट। देन 24 पे आते हैं। डैश पीरियड्स कंटेन इक्वल एलिमेंट्स। सो ये पूछ रहा है कि एलिमेंट जो होते हैं वो कंटेंट्स होते हैं इक्वल एलिमेंट के। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड पे, थर्ड पे। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। Then 25 the elements which have only one valence electron are called as। one valence electron जो होता है one valence electron सो अल्काइल मेटल का होता है, न कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का, न कि कोलंगेज मेटल का, न कि हेवी मेटल। सो करेक्ट ऑप्शन सी, अल्कली मेटल इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन 26 पे चलते हैं। द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज पीरियोडिक टेबल। जो हाइड्रोजन होती है पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन जो होती है वो स्टिल अंडरस्टैंडेड होती है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास डी। देन न कि 1 पे, न कि 4 पे, न कि 7 पे स्टिल होती है। देन 27 जो हमारे पास है एमसीक्यूज। लिक्विफाइंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन गैस इज। जो लिक्विफाइंग नाइट्रोजन गैस किया जाता है वो माइनस 196 डिग्री पे किया जाता है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। Then 28 melting point of sodium chloride is 80 degree down melting point of sodium chloride is 801 degree down process. It is reduced to 600 degree by using
सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो 80 डिग्री 1 डिग्री पे जिन डाउन प्रोसेस करता है, उसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सोडियम क्लोराइड इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 29 पे। देन उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज होगा। तो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका फायदा हासिल करें। ओके 29 पे हम आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ एटॉमिक नंबर सेपरेट ओनली अल्कली मेटल। सो इसमें से कौन सा नंबर जो है वो सेपरेट अल्कली मेटल के। सो 2 4 10 ये नहीं हो सकता। 2 11 19 इज अ करेक्ट ऑप्शन। 2 10 18 no, 9 17 25 35 नो। सो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट सेट ऑफ एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमारे पास पी होता है। 3 9 and 3 9 and 19 सॉरी 19 3 9 19। सो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट हमारे पास होगा। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं नंबर लास्ट एमसीक्यूज पे। द आईयूपैक नेम ऑफ पोटेशियम फ्लोराइड साइनाइड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, हम देखते हैं 30 एमसीक्यूज पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेशियम दिया गया है। ओके यहाँ पे पोटेशियम दिया गया है तो पोटेशियम लेंगे। देन हेक्सोसाइनाइड। ओके देन हेक्सोसाइनाइड यहाँ पे ये 6 दिया गया है, यहाँ पे ये डॉट में जो दे रहा हूं यहाँ पे ये 6 दिया गया है यहाँ पे। ओके तो पोटेशियम हेक्सोसाइनो साइनो यहाँ पे दिया गया है सी एंड साइनो ट्रेड 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन उसके बाद हम फिजिक्स पोर्शन अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एमडीकेट कंप्लीट हो सके जो 2024 में रिकनेक्ट होने वाली है। ओके सो सेक्शन केमिस्ट्री भी हल किया, बायोलॉजी का पोर्शन भी हल किया, देन लास्ट वन फिजिक्स का पोर्शन भी हम हल करवाने जा रहे हैं। अभी तक 2 की हैं, थर्ड पे जा रहे हैं। ओके इन एनपीएन ट्रांजिस्टर पी पावर एज अ वर्क एज अ बेस कलेक्टर इमिटर नन ऑफ दीज। सो जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसका पी वर्क करता है एज एन बेस पे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी। देन उसके बाद नंबर 2 पे चलते हैं। A transformer work according to mutual induction, Lenz's law, Faraday's law, all of above. So correct option is a mutual induction transformer is a work. Then number 3 पे आते हैं। work as a same unit, वर्क एज अ सेम यूनिट। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा टार्क। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है टार्क, न कि पावर, न कि मोमेंट, न कि एंगुलर मोमेंट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास टार्क इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नंबर 4 एमसीक्यूज पे। 2 mass each of 60 gram attraction is a fixation less pulley when 10 gram when 10 gram are added। यहाँ पे 10 ग्राम एडेड किए गए हैं। वन ऑफ द मास व्हाट इज द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इन सेंटीमीटर पर क्यूब में कितनी होगी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास 80। जो 60 ग्राम होता है वो अटैच किया जाता है, यहाँ पे 60 ग्राम जो अटैच किया जाता है वो 10 ग्राम पुली के हिसाब से कम है। ओके तो 60 ग्राम आर द अटैक्शन to the fixation less pulley then which 10 ग्राम is added किया गया है तो 80 is a correct option। then उसके बाद नंबर 5 पे चलते हैं। ये तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम था। देन उसके बाद नंबर 5 पे चलते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट डिस्क्राइब जो किया गया है लाइट के हिसाब से, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास फोटॉन इज अ करेक्ट ऑप्शन।
न कि वेव, ये तो गलत है, ये डिजिटल, ये सारे गलत है। लेकिन फोटॉन जो होता है ये कॉम्पटन इफेक्ट पे डिसाइड करता है एज अ लाइट, सो लाइट इज अ फोटॉन, फोटॉन मींस लाइट। ओके, यहां तक आपको कंप्लीट हुआ, समझ में आ गया। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नंबर 6 एमसीक्यूज पे। A BAM based on the moon, its sonu will be heard on earth after। ओके, तो ये पूछ रहा है कि जो बॉम्ब होता है वो ब्लास्ट किया जाता है मून पे, तो उसका जो साउंड है वो जो हमारे कानों में सुनता है अर्थ पे। ओके, तो वो कितने टाइम में किया जाता है, तो साउंड विल नॉट बी हियर्ड 11 to 2 minute later, 138 minute later, 88 minute later। तो ये तो साउंड अपने कानों में सुन नहीं पा रहे होते हैं हम, ये सुनाई नहीं देता। ओके, सो इसका जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है मून पे तो ये सुनाई नहीं देता अर्थ पे जो हम लोग रहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, साउंड विल नॉट बी हेयर्ड। ओके, देन नंबर 7 पे आते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी इज अ करेक्ट। देन हम आगे बढ़ते हैं 9 एमसीक्यूज पे। टॉर्क डिस्क्राइब, जो टॉर्क होता है वो डिस्क्राइब किया जाता है एज एन एंगुलर एक्सेलरेशन, इज अ करेक्ट ऑप्शन एंगुलर एक्सेलरेशन, न कि एक्सेलरेशन ओनली, न कि लिनियर एक्सेलरेशन, न कि डायरेक्ट एक्सेलरेशन ऑफ द मोमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा वो टॉर्क जो होती है वो एंगुलर एक्सेलरेशन पे डिपेंड की जाती है, उसकी डिस्क्राइबेशन की जाती है। देन उसके बाद नंबर 10 पे हम आते हैं, यहाँ पे ये नजर नहीं आ रहा तो ये 10 है, नंबर ये 11 है, ये 12 है। ओके, देन which of the following is not an adiabatic process, इसमें से कौन सा adiabatic process नहीं है। so rapid expansion of an air, burst of a fire, and a cloud formation, and freezing of a liquid water into ice। so करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास नंबर 10 का, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड वाटर इनटू आइस इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन एडियाबेटिक प्रोसेस है, लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट विल नॉट इमिट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो इमिट नहीं करते। हीलियम, बीट प्रिंसिपल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। सो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट, प्रोटॉन विल नॉट इमिट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। देन नंबर 12 पे हम बढ़ते हैं। At 20 sigma and 60 sigma are connected in series to DC generator। ये जनरेटर में जो है वो सीरीज के कनेक्ट किए गए हैं। The one is equal to 4.0 एंगस्ट्रॉन, what will be the voltage current, जो वोल्टेज उसमें से क्रॉस होगी वो कितनी होगी 60 to 60। सो करेक्ट ऑप्शन सी 240। ओके, 240 इज अ करेक्ट ऑप्शन, जो वोल्टेज अक्रॉस की जाती है 6 सिग्मा रजिस्टर के हिसाब से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सी 240। ओके, देन उसके बाद नंबर 13 पे आते हैं, यहाँ ये 30 लगा हुआ है। डिफरेंशिया डिफाइन द डिफाइन वेलोसिटी एनालाइज angular by linear velocity an object moving circle। so always जो ऑब्जेक्ट है एंगुलर लिनियर वेलोसिटी में जा रहा है, उसकी ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑलवेज में मूवमेंट कर रहा होता है। सॉरी, ये क्या हो गया। ओके, डिफरेंशियल वेलोसिटी एंगुलर बाय लिनियर वेलोसिटी, जो ऑब्जेक्ट हो रहा है मूव कर रहा होता है एज अ सर्कुलर में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सी 270 डिग्री पे यहाँ पे मूव कर रहा होता है, जो लिनियर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की मूव करती है सर्कुलर पाथ में। तो इसका सी ऑप्शन होगा करेक्ट। देन उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। सॉरी,
ये गलत होगा। वेलोसिटी जो लीनियर वेलोसिटी में मूव करा होता है, ऑब्जेक्ट मूविंग करा होता है सर्कुलर पाथ के हिसाब से। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास जो है वो ये गलत है 180 डिग्री पे। ओके, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नंबर 14 पे। डॉपलर्स इफेक्ट अप्लाइज, जो डॉपलर इफेक्ट होता है वो अप्लाइज करता है साउंड वेव ओनली, लाइट वेव ओनली, बोथ। सो बोथ इज अ करेक्ट। जो डॉपलर इफेक्ट होता है वो साउंड पे भी डिपेंड करता है, लाइट वेव को भी, तो सी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट। देन 15 पे आते हैं, द डिस्टेंस ऑफ मोनोक्रोमेटिक source. Monochromatic source of a light is tripled. Monochromatic source of light is tripled from surface. What happens to intensity? तो उसकी intensity कितनी happens की गई है? So इसका C ऑप्शन जो होगा हमारे पास reduced into 1/3. Okay, then 16 पे alpha rays are called as helium nuclei. B option is correct. Then 17 पे the thinking needed required in the medium for light wave propagation. मीडियम required जो होता है वो उसको हम क्या कहते हैं, elasticity, density. So elasticity is a correct option. Then उसके बाद हम 18 पे आते हैं, An ideal current has resistance. जो ideal current का resistance होता है ideal का, वो हमारे पास finite and but zero होता है। ओके, so then उसके बाद 19 पे चलते हैं, and EMF induced in the C generator depend upon. C जनरेटर डिपेंड जो होता है, DC जनरेटर, सॉरी DC यहाँ पे ये DC जनरेटर लिखा हुआ है, यहाँ DC लिखा हुआ है। ओके, एन EMF इंड्यूस्ड इन द DC जनरेटर डिपेंड्स ऑन, जो DC डिपेंड्स होता है वो थिकनेस जो होती है एट आर्मेचर पे डिपेंड करता है। थिकनेस ऑफ आर्मेचर इज अ करेक्ट ऑप्शन, ए इज अ करेक्ट। देन 20 यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो MHO होता है, न कि ओम रेजिस्टेंस का होता है। एंड साइमन और किसका होता है, डायोप्टर्स भी, डायोप्स का भी अलग का बना हुआ है। तो MHO is a unit of conductance. So C option is a correct. Then 21 पे हम आते हैं, an object is placed 30 centimeter from convex lens whose focal length is 15 centimeter. जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस कर रहा है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस पे, जो उसकी फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। व्हेन हाइट ऑफ इमेज जो कंपेयर की जाती है वो जो है वो सेम की जाती है। ओके, जो 30 सेंटीमीटर पे कॉन्वेक्स लेंस में किया गया और ये फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर पे किया गया। व्हाट द हाइट ऑफ इमेज, जो इमेज की हाइट होगी ना वो सेम होगी। ओके, आप सोच रहे होंगे कि ये तो लार्ज होनी चाहिए, नहीं ये लार्ज नहीं होगी, ये सेम होगी। क्यों कि ये जो 30 सेंटीमीटर है यहाँ पे ये कॉन्वेक्स लेंस में बात की गई है और ये फोकल लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर की बात कही गई है। तो इसकी हाइट जो इमेज की बनेगी कंपेयर की जाएगी ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो ये सेम बनेगी। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सेम। ओके, देन 22 पे हम आते हैं, a convex lens produce virtual image when the object is placed. ओके, ये पूछ रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है वर्चुअल इमेज को, देन द ऑब्जेक्ट का जो प्लेस होता है वो क्या होता है को 8F, तो ये नहीं होगा, ये BF BW नहीं होता, प्रिंसिपल फोकस सेंटर कर्वेचर भी नहीं होता। सो C B प्लस W प्रिंसिपल फोकस into optical center is a correct option. So C option is a correct जो होता है वो हमारे पास क्यों होता है कि B plus W प्रिंसिपल फोकस करता है ऑप्टिकल सेंटर पे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास C.
देन उसके बाद 23 पे आते हैं इन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सॉरी सिंपल हार्मोनिक मशीन। दी वेलोसिटी इज मैक्सिमम, जो इसकी वेलोसिटी जो होती है मैक्सिमम वो मेन पॉइंट पे होती है, न कि एक्सट्रीम पॉइंट पे, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। देन 24 पे आते हैं कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन, जो कैपेसिटेंस होते हैं वो डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ न वायर, रेजिस्टेंस ऑफ न वायर, एज न डेंसिटी ऑफ न वायर। सो ये सभी पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस जो होता है वो डिपेंड करता है डेंसिटी पे भी, थिकनेस पे भी, रेजिस्टेंस पे भी। सो ऑल ऑफ दीज इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन 25 is the last MCQ in MDCAT 2005, MDCAT 2005 past paper in 2024 for the important recon MDCAT student 2024। ओके, सो लास्ट वन MCQ फिजिक्स का दिया गया है यहाँ पे 25 पे, वेक्टर एडिशन फॉलोज, जो वेक्टर एडिशन जो होती है वो किसको फॉलो कर रही होती है, कम्यूटेटिव लॉ को, एसोसिएटिव लॉ को, डिस्ट्रक्टिव लॉ को, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सी, जो वेक्टर एडिशन का प्रोसेस जो होता है वो किस लॉ को फॉलो करता है, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड सॉरी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड आगे भी दिया गया था। ओके, वेक्टर एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड ऑल ऑफ अबव। सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास यहाँ, ये गलत हुआ। ओके, सॉरी, मैं चाहता हूं कि ये अभी मैंने नहीं देखा था। तो वेक्टर एडिशन का जो प्रोसेस होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी होता है, एसोसिएटिव लॉ को भी, डिस्ट्रक्टिव लॉ को भी एंड ऑल ऑफ अबव। सो इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन भी स्टूडेंट ने, तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि मेरा जो लेक्चर अपलोड होता है तो आप तक वो जरूर पहुंचे। एंड इस चैनल पर जो भी पास पेपर होते हैं वो मैं अपलोड करता हूं। तो पहले भी हमने कई MDCAT की जो सिलेबस था वो भी मैंने करवाया है क्लियर। अभी मैं MCQs करवा रहा हूं, जो भी MDCAT तक जो भी MCQs होंगे डाउनग्रेड से, तो मैं आपको जरूर करवाऊंगा। आगे भी, पहले भी हमने आपको IBA के पास पेपर करवाए हैं। ओके।